मुझसे कह रही थी कि मुझे जुनैद को देखना है, उसकी आवाज सुननी है, उसकी आंखों में अपने लिए प्यार देखना है और हमें डूब जाना है। अरे हाँ, और तुम्हें नहीं पता, ये मुझसे तुम्हारी बातें करती रहती है, कहती रहती है कि जुनैद ऐसा है, जुनैद वैसा है, जुनैद को ये पसंद है, वो पसंद है, जुनैद ये करता है, वो करता है। अरे बस भी कर जाओ, अगर ऐसा कुछ कहना होता तो मैं इनको खुद कह देती, एक्टिंग करने की जरूरत नहीं है। तो फिर आप खुद कह दीजिए, वेट किस बात का? हाँ देखो, बेचारा कितना बेताब है तुम्हारे मुंह से अपने लिए तारीफ सुनने के लिए। कब? ठीक है, अगर आप मेरे मुंह से अपनी तारीफ सुनना चाहते हैं तो मैं कह देती हूँ। आपकी आवाज बहुत खूबसूरत है और मैं आपकी आवाज के शहर में रहती हूँ। क्यों कौन सी लड़की ने मेरी तारीफ की है? और ये जो भी आपने कहा, मैं तुम्हारी आवाज के शहर में रहती हूँ, ये हमेशा याद रहे। ये और भी बहुत कुछ कहती है जुनैद, और फोन पे बताऊंगी। जरूर बताना, क्योंकि इनसे बात करना तो बहुत मुश्किल होता है। Oh my God, your pen. Yeah, yes, why not? Of course, yes. अस्सलाम वालेकुम। आ गया? जी बिल्कुल आ गया। ईद आ गई क्या? ईद इतने पैसे आए हैं कि घर के सारे अखराजात करने के बाद बहुत सारे पैसे बचेंगे। अल्लाह का शुक्र है पैसे आ गए। भाई अब आप फटाफट मेरी सैलरी दे, मेरे बहुत काम बचे। सबको सैलरीज मिल जाएंगी। अच्छा, और वो अदनान भी कह रहा था उसे भी पैसों की बहुत जरूरत। देख, तुम्हारी माँ को उस निकम्मे बेटे का सबसे ज्यादा ख्याल। अदनान को छोड़ें, डैड इस बार आप मुझे डबल सैलरी देंगे। अब सॉरी बेटा, आपके बुटीक पे बहुत पैसे खर्च हो गए, आप कुछ नहीं मिलेगा। क्या हो गया? आपने सारे पैसे तो नहीं दिए, मैंने बाहर से भी कुछ अरेंज किए थे। ओहो, बाहर से अरेंज किए हैं तो बाकी पैसे भी बाहर से अरेंज कर लेते, बाप को क्यों तकलीफ दी? अरे ये तो बस वैसे ही। तुम जाओ अपने कमरे में। देख, तुम्हारी आजादी ने इसे बिगाड़ दिया है, और वैसे भी क्या जरूरत है उसे काम करने की? अपने घर में बैठे आराम से ऐश करे और अपने घर जाए। अच्छा खैर छोड़े, मैं समझा दूंगी, बच्ची है। आप ये बताएं मेरी सैलरी कब देंगे? सबको सैलरीज कल मिल जाएंगे जी। मैं जरा इसे संभाल दूं। बाबा इतना अच्छा गा रहा है, बेहतरीन। अरे वही लगाओ। बाबा मुझे नहीं अच्छा लगता ये सिंगर, आबदा परवीन को सुने ना, बहुत अच्छी आवाज है इनकी। अरे बेटा आबदा परवीन को रोज सुनते हैं, नए लोगों को सुनो, ये बड़ी मेहनत कर रहे हैं। वही लगाओ, वही वही वही। मैं नहीं लगा रही। वाह वाह, क्या बात है, बड़ी बहस हो रही है इस पर, हैं? अख्तर साहब, इस वक्त तो आपकी तबीयत बिल्कुल ठीक है, टीवी देखते वक्त। आ गई मुसीबत हमारी जान। वैसे मैं ये सोच रही थी अख्तर साहब, हर काम की एक उम्र होती है, एक वक्त होता है। शौक जो होता है वो उम्र की कैद से आजाद होता है, और आप जानती हैं कि सारी जिंदगी मैं हमेशा से शौकीन रहा हूं गाना बजाने का। इसमें क्या बुरी बात? पता है मुझे आप कितने शौकीन रह चुके हैं, लेकिन जवान औलाद का तो ख्याल कर ले कम से कम, अगर अपना नहीं है तो। जवान औलाद की वजह से बर्दाश्त कर रहा हूं, तुम्हें भी और तुम्हारे कारोबार को भी। खुदा न खास्ता कैसी बात कर रहे हैं आप? कल के खुदा की खिदमत और मेरी इबादतों को आप कारोबार कह रहे हैं? इसी तरह की बातें करते हैं ना आप, तभी तबीयत खराब होती है आपकी। बीमार मैं हूं ना, तुम तो नहीं हो ना। हाँ जाहिर है, यूं सारा दिन सोफे पर बैठकर टीवी देखने से आपको तो कुछ नहीं होता, सिर्फ रात को खांस खांस कर मेरी इबादत में खलल जरूर डालते हैं आप। और तुम गोया तुम भी शैतानी काम में बराबर की शरीक हो। मेरे इस्तिखारे में खलल होता है इस मनहूस की आवाज की वजह से। तो बंद कर दो ना अपना ही कारोबार। इस्तिखारी में तख्त पे बैठे बिठाए नहीं हुआ करते। हाँ अम्मा, वैसे मुझे भी समझ नहीं आता, आप कैसे लोगों की बातों का जवाब उसी वक्त दे देती हैं? बेटा मेरी तो खुद समझ में नहीं आता। मैंने सारी उम्र किताबों में इस तरह पढ़ा है कि रात को इशा की नमाज के बाद 2 रकात नफिल पढ़ते हैं, इस्तिखारे की दुआ पढ़ते हैं, फिर दाहिनी तरफ काबे की तरफ करवट करके लेट जाते हैं और सो जाते हैं। ख्वाब में जो आपको इशारा मिलता है उससे हम इस्तिखारा कहते हैं, लेकिन इस्तिखारा वो शख्स कर सकता है जिसका मामला हो। ये सब बातें मैं आपसे ज्यादा बेहतर और अच्छे तरीके से जानती हूँ, लेकिन मुझे लोगों की परेशानियां, उनके मामलात और उनके मसाइल हल करने का एक अपना ही तरीक़ेकार अपनाना होता है।
आपको तो सिवाय मेरी मुखालफत के कुछ और काम ही नहीं है। लो वो आ गई तुम्हारी मुरीद ने तहाइफ भेजे। बीबी इस्तिखारा के लिए कुछ औरतें आई हैं और ये नजराना लाई है आपके लिए। जिनकी परेशानियां मेरी इबादतों की वजह से हल होती है ना, जिनके दिलों को मैं सुकून देती हूँ, वो अपनी मोहब्बत और अकीदत का इजहार करती है इस तरीके से। मैं किसी से कुछ मांगती नहीं हूँ, मगर बस आपको तो सिवाय तंज करने के कुछ आता ही नहीं है। ओह तुम दोनों ने अपने नाम लिखवाए और इतने दिनों बाद आ रही है। वो बस शादी की तैयारियों में मसरूफ रहे बेबी। मैंने आज रुखसाना से कहा कि चलो चल के पता करते हैं इस्तिखारे का जवाब। आपको तो पता है शादी का घर है, मेहमानों का आना जाना लगा हुआ है, बस इसी में देर हो गई। बीबी मेरा इकलौता बेटा है, आप दुआ करें ये शादी खैर और खूबी से हो जाए। देखो मैंने इस्तिखारा निकाला था और जो कुछ मैं अब कहने जा रही हूँ दोनों बहुत गौर से सुनिए। तुम्हारे बेटे की तुम्हारी बेटी से शादी बेहतर नहीं है। बीबी ये क्या कह रही हैं आप? आपने तो कहा था कि इस्तिखारे का फैसला सही आएगा। मैं क्या कर सकती हूँ, ये इस्तिखारे का ही नतीजा है। और फिर इस इस्तिखारे को देखते हुए मेरी आंखों के सामने अंधेरा छा गया। मेरी मानो तो तुम दोनों ये रिश्ता यही खत्म कर दो, तुम्हारे लड़के के लिए बिल्कुल मुनासिब नहीं है। बीबी ये कैसे हो सकता है? शादी के कार्ड छप चुके हैं, सारी तैयारियां मुकम्मल हो चुकी हैं। शादी के दावतनामे जनाजे की खबर में न बदल जाएं, इसीलिए तो कह रही हूँ कि शादी को रोक दो। मेरा काम था तुम्हें इस्तिखारे की आगाही देना, तो दे दी, आगे तुम्हारी मर्जी। और ये समझ लो कि अल्लाह का यही फैसला है, अल्लाह के हर काम में मसलहत होती है। लेकिन दीदी कोई हल नहीं है इसका। हल है, तुम अपनी दूसरी बेटी की शादी कर दो इसके बेटे के साथ। लेकिन बीबी लड़का लड़की एक दूसरे को पसंद करते हैं तो ये कैसे हो सकता है? यही तो खराबी पैदा होती है। लड़का लड़की एक दूसरे को पसंद कर लेते हैं और फिर माँ बाप मजबूरन उनकी शादी कर देते हैं, तभी तो ये इशारा हुआ है। खैर, मैंने तुम्हें इस्तिखारे का नतीजा बता दिया है। अगर तुम इस्तिखारे के खिलाफ जाओगी तो उसके नुकसान की जिम्मेदार भी तुम खुद होगी। अल्लाह माफ करे जी, मैं नहीं करूंगी। मेरा इकलौता बेटा है, मैं उसके साथ ऐसा नहीं करूंगी। उसकी शादी करा के मैं ये जिंदगी उसकी बर्बाद नहीं कर सकती। हेलो, कैसे हो? बिल्कुल ठीक। अच्छा हुआ तुमने मुझे खुद ही फोन कर लिया, मुझे तुमसे जरूरी बात करनी है। अरे वाह, आपको हमसे बात करने का ख्याल कैसे आ गया? मुझे तो लगा शायद अभी भी आप मसरूफ होंगी, वजीफा कर रही होंगी। मजाक उड़ा रहे हो मेरा तुम? अरे नहीं, पर ऑनेस्टली आपसे बात हो जाए ये बड़ी बात है। अच्छा जुनैद, अब सीरियस भी हो जाओ, मुझे वाकई तुमसे बहुत जरूरी बात करनी है। मैं सीरियस हूँ, बताओ क्या हुआ? जुनैद, आज मैं बहुत बड़ी मुश्किल से बची हूँ। क्या हुआ? क्या कुछ हुआ नहीं है, लेकिन जब भी होगा बहुत बुरा होगा। ये क्या बात है कि तुम इतना परेशान हो रही हो और मुझे भी डरा रही हो? जुनैद, आज मैं बाबा के साथ टीवी देख रही थी, तो तुम्हारा कल वाला कॉन्सर्ट था ना, वो आ रहा था। अगर वो देख लेते तो? तुम हंस रहे हो? और क्या करूं मैं? तो प्रॉब्लम क्या है? परेशानी वाली बात है, अगर बाबा तुम्हें टीवी पे देख लेते तो? देखने भी नहीं दिया। देखने देती तो शायद पसंद ही कर लेते मुझे। जुनैद, तुम जानते हो तुम क्या कह रहे हो? हाँ, क्यों? देखो मैं सिंगल हूँ, अब ये बात तुम अपने घर वालों से कब तक छुपाओगी? मुझे तुमसे मिलके बात करनी है। अच्छा, तो तुम मुझसे मिलोगी? हाँ, ये बात मिलके ही की जा सकती है। ठीक है, तो बताओ कब मिलना है? कल मेरा एमफिल का टेस्ट है,
मैं तुम्हें एड्रेस सेंड कर दूंगी, वहाँ आ जाना तुम। श्योर, मैं आ जाऊंगा। मैं फोन रखती हूँ, मुझे पढ़ना है। इतना पढ़ के क्या करोगी? करनी तो आखिरकार शादी है। जुनैद, इतनी बुरी औरतों वाली बातें मत किया करो। वैसे भी इस घर में तो आजादी से मैं सिर्फ पढ़ सकती हूँ और कुछ नहीं कर सकती। फिर आजादी से तो तुम मेरा शो देखने भी आ जाती हो ना। अच्छा बस जुनैद, तुम्हारा बस चले, तुम ये बात मेरे घर में सबको आके बता दो। सीरियसली, तुम कहो तो आज ही आके बता देता। नहीं, इसकी कोई जरूरत नहीं है। अच्छा फोन बंद कर रही हूँ, मुझे पढ़ना है। बाय। हाफिज। अम्मा, आप मेरा रिश्ता लेकर कब जाएंगी सनम के घर? चली जाऊंगी, जरा सब्र करो। रिश्तेदारी का मामला है, तुम तो सर पर ही सवार हो गए। मैं और नहीं टाल सकता। तुम मुझसे रोज पूछती है कब भेज रहे हो रिश्ता। चले जाएंगी, मैं इस्तिखारा तो करूंगी। और वो आप कब करेंगी? बस वजीफा खत्म हो जाए तो इस्तिखारा करेंगे। क्या बातें हो रही हैं भाई माँ बेटे के दरमियान? जो भी बातें हो रही हैं, आप हमारे दरमियान में नहीं आए। नहीं, मैं नहीं आ रहा तुम दोनों के दरमियान। बहुत लाड करती हो बेटे के। क्यों ना करूं? इतनी मन्नत और मुरादों के बाद तो अल्लाह ताला ने मुझे इतनी मत से नवाजा। मुझे इसको मांगते मांगते तुम अल्लाह के इतने नजदीक हो गई हो कि हम सबसे दूर हो गई हो। तौबा है बस, आपकी बातें हैं कि हैरान कर दी। सरप्राइज! What are you doing here? Office में गए? इतने सारे सवाल। I'm actually surprised. ऑफिस गया था, यहाँ से गुजरा, सोचा तुमसे मिल लूं। Okay. क्या करो यार, तुम्हारे बगैर मेरा गुजारा नहीं होता। इतनी क्यूट तुमने बात किया, इसलिए मैं भी एक एडिशनल बात कर देती हूँ। तुम्हारे साथ मुझे कॉफी पीने में बहुत मजा आता है, you know that? ऐसा ना कहो, वरना मैं तुम्हारे बगैर कॉफी पीना छोड़ दूंगा। Brilliant! इससे अच्छा क्या हो सकता है? अब हम हमेशा साथ कॉफी पिया करेंगे। जबरदस्त। अच्छा वैसे वो सूर्या तुमसे बहुत इम्प्रेस है। उसको कहीं से पता चलिए कि तुम एक बहुत बड़ी फैशन डिजाइनर हो, बहुत एक्साइटेड है तुमसे मिलने के लिए यार। तो उसे ले आते ना अपने साथ अभी। हाँ यार, उसको वैसे भी अपने कुछ कपड़े बनवाने थे। तुम्हें मालूम है कि she really wanted to be a fashion designer। एक तो आजकल हर लड़की को फैशन डिजाइनर बनने का शौक है। खैर उसे शाम को मेरे पास ले आना, उसके सारे कपड़े डिजाइन कर दूंगी। अच्छा, let's go for coffee। अभी तो I can't, I'm busy। अभी तुमने क्या बोला था? अभी तुम जाओ। You go to your office। नहीं, अभी नहीं। I can't leave them alone। Go। Why not? Go। Bye। Okay, bye। See ya। बीबी, हमने अपना नया घर बनवाया है। मेरे मियाँ और बेटे ने बड़ी मेहनत से अपना जाती घर तामीर किया है। आपको मालूम है ना, इस महंगाई के जमाने में अपना घर बनाना कितना मुश्किल होता है। सालों से किराए के घर पे धक्के खा रहे थे हम। अब कहीं सुख से हम अपने घर में बैठेंगे। बड़ा घर बनाया है हमने। अच्छी बात है, मुबारक हो। बड़े घर की खुशी तुम्हारे चेहरे पर नजर आ रही है। पर बीबी, आप हमें ये बताएं कि हम अपने घर में शिफ्ट कब हों?
ये बीबी तुमने घर कहाँ ले लिया? यही शहर से थोड़ा आगे। तुम लोग वहाँ शिफ्ट नहीं हो सकते। क्या हुआ बीबी? बहुत बुरा अफेयर है भाई, वहाँ जानों का खतरा है। पर बीबी हमने तो अपनी सारी जमा पूंजी उस पर लगा दी, हम कहाँ जाएंगे? देखो मैंने तुम्हें बता दिया है, अगर तुम शिफ्ट हुई तो बहुत नुकसान होगा और इसकी जिम्मेदार तुम खुद होगी। इसका कोई हल तो होगा? हाँ हल भी हो सकता है, बहुत पढ़ाई करनी पड़ेगी, हल करना ही पड़ेगा। तो बीबी आप मेरे साथ मेरे घर चले, मेरे घर जाके दुआ कर दें, मेरे छोटे छोटे बच्चे, मैं खतरों के साथ कैसे रहूंगी? जब मेरे जाने की जरूरत होगी तो चली जाऊंगी, फिलहाल मैं तुम्हें नक्श लिख के दे रही हूँ, इसे अपने घर के बाहर लटका देना और कुछ पड़ा हुआ पानी भी दूंगी, चारों तरफ छिड़का देना घर में। बीबी ये पढ़ाई कब तक चलेगी? पढ़ाई तो अभी करनी होगी, काफी पढ़ाई करनी होगी। ये चारों तरफ छोड़, 2 महीने भी लग सकते हैं और 4 महीने भी और 6 महीने भी लग सकते हैं, पढ़ाई का कुछ पता नहीं है। पर बीबी मैं 6 महीने तक कहाँ रहूंगी? मैंने तो बड़ी उम्मीदों से ये घर बनाया था ताकि मैं किराए पर ना रहूं। आप कुछ करें। देखो भी मैंने तुम्हें इतना पढ़ पढ़ के क्या करोगे? आखिर में तो तुम्हें वजीफा ही करना है ना। वजीफों से बचने के लिए तो एमफिल करना चाहती हूँ। क्या बात है, बहुत खुश लग रहे हैं आप? हाँ तुम्हारे लिए खुशखबरी है मेरे पास। कैसी खुशखबरी? सनम तुमसे मिलना चाहती है। रियली? सनम मुझसे मिलना चाहती है? हाँ वो खुद तुमसे मिलना चाहती है, बोल रही थी कि तुम्हारे लिए ड्रेसेस डिजाइन करेगी, बहुत एक्साइटेड है तुमसे मिलने के लिए। ठीक है मैं तैयार हो जाती हूँ। हाँ तुम बस तैयार हो जाओ, मैं तुम्हें उससे मिलाने लेके चलूंगा। लेकिन सुया एक बात का ख्याल रखना, सनम हमारे घर के माहौल के बारे में कुछ नहीं पता और मैं चाहता भी नहीं उसे कुछ पता चले, इसलिए प्लीज ऐसी कोई बात मत कर देना जिससे गलत इंप्रेशन पड़े। तुम समझ रही हो ना मैं क्या कह रहा हूँ? ठीक। बहुत इंडिपेंडेंट है वो, कंजर्वेटिव सोच से बिल्कुल बर्दाश्त नहीं होगी। ठीक है भाई, मैं उससे ऐसी कोई बात नहीं करूंगी जिससे आपकी शादी में कोई मसला हो। मैं ऐसा करने भी नहीं दूंगा। तो जोया क्या कर रही हो आजकल? मैंने इस्लामिक स्टडीज में मास्टर्स कंप्लीट किया है, अब एमफिल करना चाहती हूँ। बहुत ज़हीन है मेरी बहन, हमेशा हर क्लास में टॉप किया है। That's brilliant. लेकिन अगर तुम एमफिल करना चाहती हो तो तुम्हें तो बाहर जाना चाहिए, एज इन बाहर ज्यादा स्कोप है इस डिग्री का ना। अम्मा मुझे अकेले बाहर कहीं जाने ही नहीं देती। कुछ ऐसे पहले तक तुम्हें जाना था ना एमफिल करने, फिर क्यों नहीं गई? ओह, लेकिन ये काफी अनरीजनेबल सी बात नहीं है आंटी की, आजकल तो हर कोई बाहर जाता है पढ़ने के लिए। क्यों मोई, सही कह रही हूँ ना? हाँ बात तो तुम ठीक कह रही हो, लेकिन क्या करें यार, जोया के बगैर हमारा दिल ही नहीं लगता, बहुत चाहते हैं हम इसे। ये सिर्फ लफ्जी बातें हैं या सच्ची में बहुत प्यार करते हैं? बताइए। भाई सच में मुझे बहुत चाहते हैं, मेरा बहुत ख्याल रखते हैं, तभी मुझे तुमसे मिलाए नहीं इतने दिन तक। हाँ मुझे तुमसे मिलने का बहुत शौक था। सेम हियर, और बहुत खुशी हुई मुझे तुमसे मिलके। मुझे बता रहा था कि तुम्हें फैशन डिजाइनिंग करने का बड़ा शौक है। हाँ बहुत ज्यादा, मैं तो कोर्स भी करना चाहती थी फैशन डिजाइनिंग का। आर्ट्स एंड डिजाइनिंग मेरा पैशन था। रियली? तो क्यों नहीं किया फिर? वही अम्मा की वजह से मास्टर्स करना पड़ा। आंटी की सारी बातें मानती हो क्या तुम? मतलब कोई अपनी ख्वाहिशात को रोक के, कुर्बानी दे के किसी का कहना माने, बहुत बड़ी बात है ये। सनम तुमने अभी तक बुटीक के कपड़े नहीं दिखाए इसे, मैंने कितनी तारीफें की तुम्हारे डिजाइन्स की, क्यों जरा बताओ। बहुत ज्यादा, बहुत बहुत शुक्रिया आपका मिस्टर मुइज। अब जो है मैं तुम्हें अपने कपड़े दिखाऊं, ये देखो, ये सारी मेरी खुद की डिजाइनिंग है। वाह,
ये वाला देखो, यू लव इट। बहुत खूबसूरत ड्रेस है ये, तुम्हें अच्छा लगा? एक काम करो, मेरी तरफ से गिफ्ट ले लो। अब नहीं थैंक्स। क्या हो गया है, इसे प्यार से दे रही हूँ, रख लो। नहीं, मैं मुझे समझाओ ना ऐसे, ये मेरी बुटीक पे पहली बार आई है। सुहैद ने प्यार से दे दिया, सनम रख लो ना एज गिफ्ट। भाई ये स्लीवलेस है। सनम सॉरी, बट सुहैद ठीक है, ये स्लीवलेस है। तुम स्लीवलेस नहीं पहनती? कोई बात नहीं, मैं कल ही ड्राइवर के हाथ भिजवा दूंगी इसकी स्लीव्स अटैच करा के। ठीक है? थैंक यू सनम। यू मोस्ट वेलकम। आओ अजीत। मॉम, वो मुइस परसों आएगा अपने घर वालों के साथ। रिश्ता लेकर आ रहे हैं क्या वो लोग? रिश्ता भी ले आएंगे। फिलहाल तो वो चाहता है कि आप उसके पेरेंट्स से मिल लें। चलो ये तो अच्छी बात है, एक दूसरे की फैमिलीज को समझने का मौका मिलेगा। लेकिन क्या वाकई तुम इससे शादी करना चाहती हो? बेटा इतनी जल्दी क्या है, अभी तो मैंने इस्तिखारा भी नहीं किया। कोई बात नहीं अम्मा, इस्तिखारा आप बाद में कर लीजिएगा। अभी तो आप सिर्फ सनम से मिलने जा रही हैं, मुझे यकीन है वो आपको बहुत पसंद आएगी। पैसे वैसे हैं उनके पास या आम से लोग हैं? बड़ी मुश्किल से हमने गुर्बत से जान छुड़ाई है, और मैं चाहती हूँ कि तुम्हारी शादी जहाँ हो वहाँ तुम ऐश करो। डोंट वरी, बहुत पैसा है उनके पास। मैंने तो सब कुछ प्लान कर लिया, इसलिए तो मैं उससे शादी कर रही हूँ। अपने अब्बा का बिजनेस संभालता है, अकलौता वारिस है, कोई हिसाब किताब नहीं देना होता उसे। लेकिन तुम्हें अच्छी तरह पता है ना कि मैं रिश्ते से पहले इस्तिखारा किया करती हूँ। अरे अम्मा, अभी आप मेरा रिश्ता लेकर थोड़ी जा रही हैं, अभी तो आप सिर्फ सनम से मिलने जा रही हैं। इस्तिखारा आप उस वक्त कर लीजिएगा जब आप मेरा रिश्ता लेकर जाएंगी। लेकिन अम्मा, मैं आपको एक बात अभी से बता दूं, ये इस्तिखारा सनम के हक में हो या ना हो, शादी तो मैं उसी से करूंगा। बिल्कुल वैसे इंसान है जिसकी मुझे तलाश थी, परफेक्ट पार्टनर। कोई सवाल जवाब नहीं करेगा, इतना प्यार करता है मुझसे, मुट्ठी में रहेगा मेरी, जैसा मैं चाहूंगी वैसे ही करेगा। मुझे तुम्हें अच्छी तरह पता है कि इस घर का हर फैसला मैं करती हूँ और मेरे फैसले के खिलाफ कोई नहीं जाता। जी जानता हूँ, और हमेशा मैंने आपके फैसलों का एहतराम किया है, लेकिन अम्मा इस बार आपको मेरी बात सुननी पड़ेगी। मेरी जिंदगी का सवाल है अम्मा। बहुत मन्नतों मुरादों से मांगा है मैंने तुम्हें खुदा से। मैं दुआ करूंगी कि खुदा तुम्हारी हर ख्वाहिश पूरी करे। तो फिर आप चलेंगे ना सनम के घर? अच्छा भाई, चलूंगी जब कहोगे। ये तो बड़ी अच्छी बात है। मैं तो खुद तुम्हारे लिए ऐसा लड़का तलाश करना चाहती थी जो तुम्हारे इशारों पर चले। बीवी वहीं खुश रहती है जहाँ शौहर उसके मुताबिक। अच्छा है ना ये? बहुत अच्छा। मुईज एक लड़की को बहुत पसंद करता है और अगले हफ्ते उसके माँ बाप से मिलवाने हमें ले जाना चाहता है। ये तो बड़ी अच्छी बात है, हमारा इकलौता बेटा है, बिस्मिल्लाह करो, उसकी खुशी हमारी खुशी है। मैं तो कहता हूँ कि उसकी पसंद को इस घर की बहू बना लो। हाँ, लेकिन मैं कुछ परेशान हूँ। परेशान? क्या परेशानी है? क्या वो लड़की घर वाले अच्छे नहीं है? नहीं नहीं, ऐसी बात नहीं है, बहुत अच्छा खानदान है, वरना मुईज हमसे कैसे कहता। फिर क्या परेशानी? परेशानी ये है कि मुईज उस लड़की को बहुत चाहता है। फिर अच्छी बात है कि उसे चाहता है, देखो ना, अब दोनों खुश रहेंगे तो ये तो हमारे लिए खुशी की बात है। लेकिन डरती हूँ कि अगर इस्तिखारे का नतीजा गलत आ गया तो। खालदा बेगम, जो लोग इस्तिखारा नहीं करते उनके काम भी तो अल्लाह ताला की मर्जी से होते हैं। बल्कि मैं तो ये कहता हूँ कि जो अल्लाह ताला पे तवक्कुल ज्यादा रखते हैं उनके काम ज्यादा आसानी से और अच्छे तरीके से होते हैं। आप मेरा मसला नहीं समझ रहे, बहस बेकार है आपसे। अदनान से बात हुई आपकी? हाँ हुई थी बात, उसके पास कोई काम नहीं था इसलिए बाहर चला गया। अरे बच्चा है, घूमने फिरने की उम्र है उसकी, काम के लिए तो सारी जिंदगी पड़ी है। अब बच्चा नहीं रहा, उसे अपनी जिम्मेदारियों का एहसास होना चाहिए। पैसे भेज दिए उसे, कह रहा था बहुत जरूरत है।
तुमने उसके होटल का बिल देखा है? खुद तो गया था, साथ 3-4 दोस्त भी ले गया। 2.5 लाख रुपए रोज के मांग रहा है। ठीक है तो भेज दें, इन्हीं बच्चों के नसीब का तो मिल रहा है। आपको अपनी गुर्बत के दिन याद है? ये बच्चों के नसीब का नहीं है, ये मेरी मेहनत का फल है, जिसे तुम और तुम्हारी औलाद आसानी से खर्च कर रहे हैं। किसी को एहसास ही नहीं है। पैसा है, खर्च तो होगा। अब वो दिन गए जब मैं थोड़े थोड़े पैसे जमा करती थी और साल के आखिर में पता चलता था कि सिर्फ 4,000 रुपए जमा हुए। तुम अपनी औलाद की इतनी तरफदारी क्यों करती हो? वो तो ऐसे अय्याशियां कर रहे जैसे मैं मिनिस्टर लगा हुआ हूं। उन्हें आदत हो गई है आपके पैसों पे ऐश करने की। जी लेने दे, शौक पूरे करने दे। अपनी महरूमियों की सजा मेरी औलाद को ना दे। हाँ, मैं तो पैसा कमाने की मशीन हूं ना तुम लोगों के लिए। मैं किसी को सजा क्यों दूंगा? अच्छा, आप गुस्सा ना करे, आएगा तो मैं समझा दूंगी। चाय पिए। तुम क्या समझती हो कि तुम्हारे समझाने से वो समझ जाएगा? वो अब सुधरने वाला नहीं है। अच्छा खैर छोड़े, आप ऑफिस की बात कर रहे थे कि शिफ्ट करना है, क्या हुआ उसका? हाँ, हो गया सब कुछ। मैंने घर के एड्रेस को ऑफिस का एड्रेस रजिस्टर करवा दिया है। अब ऑफिस के 4 लाख का किराया हमें आया करेगा। अरे वेरी गुड, ये तो बहुत अच्छा हो गया। अब हम, हमारे नौकर, हमारा दफ्तर और हमारा घर। गुड। ये इस्तिखारा सनम के हक में हो या ना हो, शादी तो मैं उसी से करूंगा। अम्मा मैं उसे बहुत चाहता हूं। जी तो बेटा, क्या हो रहा है आजकल? बस अंकल अपना बिजनेस है इंपोर्ट एक्सपोर्ट का। ये तो बहुत खुशी की बात है कि अपना कारोबार करते हो। सिलसिले ठीक हो जाते हैं। जी बस 1-1.5 लाख कमा लेता हूँ। आपकी बेटी कहाँ है? उसे पता नहीं था कि हम लोग आ रहे हैं? नहीं, वो आपका इंतजार कर रही थी, फिर अचानक बुटीक से उसे फोन आ गया कि कुछ क्लाइंट्स आ गए, इसलिए चली गई। बस आती ही होगी। बुटीक वो जो कपड़ों की दुकान होती है ना? अरे नहीं, फैशन डिजाइनर दुकान होती है वो। आपको नहीं बताया था मोइज ने कि सनम फैशन डिजाइनर है? नहीं, दरअसल मैं जाती तौर पर लड़कियों को बाहर काम करना पसंद नहीं करती हूँ, और अब तो घर में ही अच्छी लगती है। खालदा बहन किस जमाने की बातें कर रही हैं? आजकल लड़के लड़कियों को एक से मौके मयसर हैं, और फिर हमारे बच्चे माशाल्लाह पढ़े लिखे हैं। लेकिन फिर भी अच्छा लगता है अगर लड़कियां घर में हों। उनको जरा कंट्रोल में रखना चाहिए। हेलो एवरीवन, आई एम सो सॉरी मैं ज़रा लेट हो गई। तो एक्चुअली अर्जेंट कॉल आ गई थी बुटीक से, इसलिए मुझे जाना पड़ा। कैसी आंटी आप? अंकल आप कैसे हैं? अच्छा हूँ बेटा, बेहतर हूँ, अल्लाह का शुक्र। मैं तो मुझे से कह रही थी कि मुझे तुम्हारे पेरेंट्स से मिलना है। बड़ा शौक था मुझे आप लोगों से मिलने का। इसीलिए हमें इंतजार करवाया। नहीं अंकल, वेट मैं आपका कर रही थी, फिर क्लाइंट्स की कॉल आ गई तो मैं चली गई। मॉम कुछ सर्व किया आपने? बेटा आपके खास मेहमान थे, हम आप ही का इंतजार कर रहे थे। अच्छा मैं आंटी जोया को नहीं लाई आप अपने साथ? वो जोया का कल टेस्ट था, वो तैयारी कर रही थी। और यूं भी मुझे कमारी लड़कियों को खामखा घर से बाहर ले जाने का कोई शौक नहीं है। घर में रहती है जोया ज्यादातर। मुझे तुमसे बिल्कुल ये उम्मीद नहीं थी मुइज। इस तरह की लड़की को तुम इस घर की बहू बनाना चाहते हो? क्या खराबी है सनम में? खराबी? खराबी तुम बताओगे मुझे? मैं अंधी नहीं हूं, मुझे सब नजर आता है। अम्मा बिला वजह गुस्सा कर रही हैं। कितनी इज्जत तो दी थी उसके घर वालों ने हमें। इज्जत सब लोग करते हैं जिनके घर मेहमान आते हैं, और खासतौर पे वो मेहमान जो बेटी का रिश्ता लेकर आए, उनकी सभी इज्जत करते हैं। सनम आपसे कितनी मोहब्बत और अपनाइयत से बात कर रही थी। फाड़ में गई ऐसी अपनाइयत। कोई यूं बात करता है अपने होने वाले सास ससुर से? न शर्म, न लिहाज, न तमीज, न तहजीब। और फिर कपड़े देखे थे उसके, बस तकफार, सर भी नंगा और बाजू भी नंगे। क्या चाह रही हैं आप? वो 90s की हीरोइन की तरह वो रहती, दुपट्टा ओढ़ती, शर्मा के आपसे बात करती। मां जमाना बदल चुका है, अब आजकल कोई लड़की इस तरह शर्माती नहीं है। जमाना ऐसा बदला कि लड़कियों में से शर्म हया उठ गई। मां जमाने के साथ चलना पड़ता है, पुराने ख्यालात के साथ कोई लड़की नहीं चलती अब। मुइज, मेरी एक बात कान खोल के सुन लो।
इस घर के अपने उसूल और तौर तरीके हैं। जो इस घर में लड़की आएगी उसे हमारे तौर तरीकों पे चलना पड़ेगा। और ये बताओ, तुमने तो मुझे बताया नहीं था कि वो लड़की कपड़े बेचती है, हैं? कपड़े बेचती है और अपने आप को ढांपने के लिए उसके पास कपड़ा ही नहीं था। क्या हुआ अम्मा, कैसी लगी आपको सनम भाभी? अपने भाई से पूछो कैसी लगी। और ये भाभी भाभी की कोई जरूरत नहीं है, वो अभी तुम्हारी भाभी नहीं बनी है। भाई को क्या हुआ है और आप इतना गुस्सा क्यों कर रही हैं? अरे भाई, वो लड़की कपड़े बेचती है, कपड़े की दुकान पे खड़ी है। वो जो क्या होती है, बुटीक होती तो कपड़े की दुकान ही है ना। आखिर लड़के ने तो मुझे बताया ही नहीं। मैं तो ऐसी लड़की को अपनी बहू नहीं बना सकती। अच्छा, बुटीक चलाती है सनम भाभी? तुम बहुत खुश हो रही हो, हैं? तुम्हें जैसे लगता है सब कुछ पता है। वो इसके साथ मिली भी तो नहीं हो तुम? नहीं अम्मा, मैं भाई के साथ नहीं मिली भी, मुझे तो नाम भी आप ही ने बताया। हद हो गई, दोनों माँ बेटियों ने मेरे मासूम बच्चे को फंसा लिया। मुझे तो इनका बाप भी बहुत लालची लगा। लेकिन अम्मा, भाई बहुत प्यार करते हैं सनम भाभी से। कोई प्यार व्यार नहीं है, ये नजर का धोखा है, बस वक्ती बात है, खत्म हो जाती है। तो नहीं करूंगी इसकी शादी बिल्कुल भी ऐसी लड़की से। हमारा उनका रहन सहन बहुत मुख्तलिफ है ना, जोड़ना कुछ। ये शादी कभी भी नहीं होने दूंगी मैं। कैसे लगे आपको मुझे इसके घर वाले? मुझे तो अच्छे नहीं लगे, सच पूछो तो। बस छोटी सोच के लोग, अभी तक हराम हलाल के चक्कर में। मुझे तो उसकी माँ बड़ी अजीब सी लगी। इतनी मजहबी औरत मैंने आज तक नहीं देखी। मजहबी नहीं, तंग नजर थी। वो सनम को देख के कैसे मुंह बना रही थी। मेरा ख्याल है कि सनम उन्हें पसंद नहीं आई। सनम को तो उनका बेटा बहुत पसंद है, हर वक्त तारीफें करती रहती। पता नहीं उनके बेटे में क्या है। मैं सनम के लिए इससे कहीं अमीर लड़का ढूंढ के ला सकता हूं, और जो इनकम वो बता रहे हैं वो उन पे खर्च होती हुई नजर तो नहीं आ रही। सादा से लोग हैं, हो सकता है छुपा के रखा। अरे खाक छुपाएंगे, मैंने बचत की बात की तो हराम हलाल पे आ गए। और वैसे भी इस कारोबार में इतनी बचत नहीं हो सकती। मुझे जो कमाता है वो भी अपने माँ बाप को दे देता है। सनम जो है वो तो सिर्फ अपने फायदे नुकसान का सोचती है ना। तुम सनम से बात तो करके देखो। ना बाबा ना, मैं नहीं बात करती। आप जानते हैं आपकी बेटी कितनी जिद्दी है। उसके सर पे जो भूत सवार हो जाएगा वो काम वो करके रखेगा। आपकी बात करें। तुम्हारी ये दोस्त क्या कभी मुझसे हाथ नहीं मिलाएगी? मैंने इसे क्या लगता है कि ये मुझसे हाथ नहीं मिलाएगी तो मर जाऊंगा मैं, या ये मुझसे हाथ मिला लेगी तो ये नापाक हो जाएगी? ऐसी कोई बात नहीं। ऐसी बात नहीं है तो कैसी बात? अरे छोड़ो ना, उसे लगा तो लगने दो। मेरा कुछ नहीं जा रहा। और वैसे भी आई एम लकी, मेरी एक झलक देखने के लिए, मुझसे हाथ मिलाने के लिए हजारों लड़कियां वेट करती रहती हैं। अच्छा, तो इतनी सारी लड़कियों से हाथ मिलाने के बावजूद भी आपकी ख्वाहिश पूरी नहीं होती? तुम्हारे से हाथ मिलाने की ख्वाहिश जो अधूरी रह गई मेरी। लेकिन मुझे लगता है कि ये ख्वाहिश कभी आपकी पूरी नहीं होगी। अरे जुल्म है यार। अरे तुम देख रही हो ना? हाँ हाँ मैं देख रही हूँ, और तुम दोनों ना बस लड़ते ही रहा करो। मैं जा रही हूँ पानी पीने। पीना है किसी को? नहीं। अब क्या हुआ? किसी बात पे खफा? जरा तुम्हें पता है ना, तुमसे बात किए बगैर रह नहीं सकता। और अगर कभी तुम्हें मेरे बगैर रहना पड़े तो? इतनी फजूल बातें क्यों करती हो? फजूल बातें नहीं है, मैं हकीकत पसंद है। और जो बात तुमने की है ना, उसका हकीकत से कोई ताल्लुक नहीं। हकीकत ये है कि
मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ और मैं हमेशा हमेशा के लिए तुम्हें अपनाने वाला हूँ। मैं जानती हूँ ऐसा मुमकिन नहीं। क्यों मुमकिन नहीं है? अरे यार अच्छा खासा हूँ मैं, काम वाम भी चल रहा है, पढ़ा लिखा हूँ, अच्छे खासे पैसे कमा लेता हूँ, मैं बहुत खुश रहता हूँ। मुमकिन क्यों नहीं है? तो मेरे घर वालों को जानते हो, वो कभी भी मेरी तुमसे शादी नहीं करेंगे। और अगर तुम्हें मुझसे शादी करनी है तो तुम्हें अपना प्रोफेशन छोड़ना होगा।